जय हिंद दोस्तों, विकास लर्निंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर से चर्चा करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के सूत्र पर। पिछले वीडियो में आपको हम त्रिकोणमिति के ऊपर जो उपयोग होने वाले सूत्र थे, फार्मूला था, उनको बताया था। और उनको वीडियो देखने के बाद में बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि सर कि त्रिकोणमिति में जो साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह जितने भी थीटा हैं उनके जो मान होते हैं, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, ये सारे जो मान होते हैं सर इसको कैसे याद रखा जाए, इसके लिए कोई ट्रिक दीजिए। तो चलिए हम उसी के ऊपर आज एक ट्रिक लेकर के आए हैं। तो गौर करेंगे उस ट्रिक को, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को याद कैसे रखा जाए। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, पूरा का पूरा डायग्राम हम बिल्कुल आपको अभी याद करा देंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा और अंत तक वीडियो जरूर देखिए। चलिए आपको हम एक नंबरिंग करने के लिए देते हैं। आपको क्या है कि 0 से लेकर के 4 तक नंबरिंग करने के लिए दिए। 0, 1, 2, 3, 4। आपको एक नंबर दिया 0 से 4 तक करने के लिए। हमने कहा बस ये नंबर लिख लिया आपने। हमने कहा कि इसके सभी के जितनी भी संख्या आपको दिख रही हैं, ये अलग अलग नंबर्स, उनके सारे बटे में 4 डाक कर दीजिए। 4, 4 सब के बाय में कितना कर दीजिए? 4। चलिए हम 4 कर देते हैं सबके। ये सारा अपना मर्जी से कर रहे हैं, सारा चीज़ हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। हमने फिर कहा कि इसके ऊपर आप रूट डाल दीजिए। ठीक है भाई, रूट डाल देते हैं। बिल्कुल मज़ेदार लग रहा होगा, सारे के सारे स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएंगे। सारे के ऊपर मैंने रूट डाल दिए भाई। ठीक है, अब यहाँ से मेरा काम कंप्लीट। अब हमें सारी चीज़ मिलने शुरू हो जाएंगे। गौर करेंगे, ये जो आपका फर्स्ट का जो दिख रहा है, ये आपका 0 डिग्री का वैल्यू लेकर के आएगा। ये आपका जो है वो कितना डिग्री का वैल्यू लेकर के आएगा? 0 डिग्री का। और ये जो दिख रहा है वो 30 डिग्री का, ये जो दिख रहा है वो 45 डिग्री का, और ये 60 डिग्री का, और ये 90 डिग्री का। ये इसका स्ट्रक्चर है। और इसके आधार पर 0, 30, 45, 60, 90 किसी भी साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट किसी का भी मिल जाएगा हमें। तो बिल्कुल अभी वही सीखने जा रहे हैं हम। इसका टेबल क्रिएट कर देते हैं। ये देखिए, यह है थीटा का वैल्यू, और यहां से हम ले रहे हैं सारे नाम। साइन का, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, सॉरी थोड़ा लाइन खराब हो गया, टेन थीटा का, अब साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक ले लेते हैं हम, कोसेक थीटा। और कोस का उल्टा होता है सेक, उसे भी ले लेते हैं हम। और सेक का उल्टा होता है कॉट, इसे भी ले लेते हैं हम। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमारा अब स्ट्रक्चर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसमें हमें सारे वैल्यू फाइंड आउट करके लिखने हैं। कैसे लिखेंगे? तो सारे ये जितने भी लिखे हुए हैं इन्हीं से सारा वीडियो, मतलब सारा जो मान है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। देखिए 0 के बटे में कुछ भी होता है, हमने पढ़ा है कि 0 के बटे में कुछ भी आ जाए, हाथी घोड़ा पाल के कुछ भी आ जाए, सारे क्या हो जाएंगे? 0 ही हो जाएंगे। तो 0 के बटे में 4 है तो 0 हुआ, और 0 का जो रूट है, वर्गमूल जो है वो 0 का वर्गमूल 0 ही आता है। इस हिसाब से यहाँ पर वैल्यू जो आया मेरा 0 डिग्री के मान 0 आता है। अब आगे की ओर देखते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि 1/4 है, 1/4। अब इसके ऊपर रूट है, मतलब वर्गमूल निकालना है, तो रूट 1 पर भी है और 4 पर भी है। तो रूट 1 का जो अगर देखा जाए, यानी रूट 1/√4, इस सब से रूट 1 जो है, रूट 1 का वैल्यू कितना आएगा? 1 ही आएगा। रूट 1 का वैल्यू कितना है? 1 होता है। याद रखना है आपको कि रूट 1 बराबर 1 होता है। ये आपको याद रखने हैं, रूट 1 बराबर 1 होता है। तो यहाँ 1 आया, और रूट 4 जो नीचे भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है,
क्योंकि दोनों पर पूरा टोटल पर है, इस पर भी है। और √4 का जो वैल्यू आएगा वो 4 का वर्गमूल 2 निकलता है, इस तरह से निकल गया 2। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आपका मिल चुका है। अब अगर यहाँ हम देखें तो इसको कैंसिल करें, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, देखिएगा कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। और √1 का अगर देखा जाए तो 1 ही आएगा, और √2 का देखा जाए तो √2 आता है। कितना आता है? 1/√2। अगर इस तरह से देखा जाए तो 1/√2। तो इस प्रकार से हमारा वैल्यू आ गया है 1/√2। और आगे हम देखें तो ये सारे वैल्यू हमें मिल जाएंगे। इसको कैंसिल कर दें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 रूट का 1 निकला 1, और √2 का तो √2 निकलता नहीं, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता क्योंकि यह परिमेय संख्या है। तो इसको हमने वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ देखते हैं, इस पर देखें कि √3 का वैल्यू नहीं निकलता, तो √3 को मैंने √3 रख दिया। अब 4 के ऊपर भी रूट है तो 4 का वर्गमूल निकलता है 2, और इस प्रकार से √3 हो गया 2। अब यहाँ पर देखेंगे 4 4 कैंसिल हो रहा है, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और कैंसिल होकर क्या आया 1 1, तो √1 का वैल्यू निकलेगा 1, और 1 के बटे में भी निकलेगा 1। तो बटे में लिखने की क्या आवश्यकता है, हमने 1 ही रहने दिया। बटे में लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबके बटे में 1 होता है ना। इस प्रकार से हमारा साइन सभी थीटा का मान निकल चुका है। साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2, और 90 डिग्री का मान 1। इस प्रकार से सारे क्या हैं, हमें मिल चुके। अब क्या करना है, कॉस को कैसे निकालें? तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, इसके पूंछ को इधर से पकड़ने हैं और यहाँ उल्टा करते हुए लिखते चले जाने हैं। यानी 1 को पहले लिया तो 1, अब यहाँ पर √3 है, √3/2, ये उसके बाद है 1/√2, तो 1/√2 ले लिया, फिर 1/2, तो 1/2 ले लिया, और ये 0 है तो मैंने इसे 0 ले गया। अब देखिए कि साइन का भी हमारा पूरा याद रखनी है, और कॉस का भी। एक बार ध्यान दीजिएगा, हमने इसको पूंछ पकड़ के इधर से लिखते चला गया, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इस प्रकार से साइन कॉस जब हमें मिल गया तो बिल्कुल आसान। टेन का एक फॉर्मूला होता है जो आपको हम स्पेशली यहाँ पे लिख दे रहे हैं। टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, साइड में आपको हम लिख दे रहे हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, क्योंकि इसी फॉर्मूले के माध्यम से आपको ये टेन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट होगा। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि साइन और कॉस का किस प्रकार से वैल्यू तैयार हो चुका है। अब हम आगे चलेंगे टेन का, जिसके लिए आपको हम फॉर्मूला लिखे हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस फॉर्मूले के माध्यम से जो है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा के माध्यम से टेन का सारा वैल्यू हमें मिल जाएगा। आपको क्या करना है, बट्टे, साइन को ऊपर रखना है, कॉस को नीचे रखना। देखिए साइन यहाँ है, कॉस नीचे है, साइन कॉस है। इसको बॉक्स को आप बटे मान लीजिए, तो 0 के बटे में 1 है, ठीक है। तो 0 के बटे में जब भी 1 आता है तो वो 0 ही होता है, क्योंकि 0 के बटे में कुछ भी आ जाए 0 ही होता है। आप यहाँ पर देखो, आप बटे लिखे हो, 1/1/2 लिखे हैं यहाँ पर आप, 1/2 और √3/2 है। अब 2 2 कैंसिल होगा, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ छोटा सा करके दिखा देते हैं हम। मान लीजिए कि 1/2 है, अब उसके बटे में क्या है, √3 है, अब /2 है। तो ये जो 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आएगा। इस हिसाब से अगला स्टेप जो होगा वो 2 ऊपर चला जाएगा, तो जो 1 से गुना हो जाएगा, यानी 2 1 2 हो जाएगा, और 2 को 3 से करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। तो 2 2 कट के फिर 1/√3 आएगा। क्या आएगा? 1/√3। तो बात तो वही है ना, हम यहाँ 2 2 काट देते हैं तो 1/√3 बच गया। 2 2 कैंसिल हो जाता तो 1 ऊपर और √3 नीचे बच जाता है। उसी प्रकार से ये पूरा कट जाता है, क्योंकि दोनों सेम मिल जा रहा, पूरा कट जा रहा, तो ये 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से 2 2 कट जाता तो यहाँ √3/1 है तो √3 बच जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 हम बटे में लिखा नहीं करते, बटे में 1 आ रहा है, इसको बटे मान लेना, ये बॉक्स को क्या मान लेना है, बटे मान लेना है। उसी प्रकार 1/0, देखिए 1 के बटे में 0 आता तो इसका वैल्यू आज तक पता ही नहीं है, अनडिफाइंड है, किसी को नहीं मालूम कितना वैल्यू है, तो इसको अनडिफाइंड लिख देते हैं, अपरिभाषित। अब क्या करना है, अगर हमें साइन कॉस टेन तीनों का वैल्यू पता चल गया तो सब कुछ पता चल गया। 3 वैल्यू अगर सारा निकल गया तो सब कुछ निकल गया। अब करना क्या है, 10 का उल्टा कोट होता तो इसको घुमा दीजिए, इधर से इधर कर दीजिए। देखिए 10 का उल्टा कॉट, कॉट को भरना है एकदम बिल्कुल भर देंगे। यहाँ पर उसको पलट दे रहे हैं, अपरिभाषित। उसके बाद क्या, √3, उसके बाद क्या 1, उसके बाद क्या 1/√3, और उसके बाद क्या है 0। देखिए ये आपका 10 का अपोजिट भर दिए बिल्कुल उलट करके। अब आपको भरना है कोसेक और सेक का, ठीक है। तो कोसेक और सेक भी तो किसी का उल्टा है, साइन का उल्टा कोसेक है, तो साइन को उल्टा करते जाइए। उल्टा क्या करें, क्या इधर से लिख दें? नहीं, उल्टा मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। देखिए 0 है, 0 के बटे में 1 है, 1 को ऊपर करेंगे 0 के नीचे करेंगे, तो 0 किसी के भी नीचे आता है तो वो हो जाता है अनडिफाइंड, वैल्यू पता नहीं चलता। इसका मतलब हो गया ये अनडिफाइंड। ये 2 ऊपर गया, 1 नीचे आया, तो ये 1 तो नीचे लिखते नहीं, 2/1 आया, ठीक है। तो 1 का है लिखेंगे, 2 का 2 रहने देते हैं।
√2/1, तो ये √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो √2/1, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं। ये 2 ऊपर गया, √3 नीचे आया, यानी 2 ऊपर गया, √3 नीचे आया, 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया। 1 के बटे में 1 ही होता है, तो 1 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो क्या फर्क पड़ता है, 1 ही आता है। अब क्या करना है, कौशक भी आ गया, अब क्या करना है, उसी प्रकार से कॉस का उल्टा करना है, या तो फिर कॉस का उल्टा ना करें तो इसी को पूछ घुमा करके दोहरा दीजिए। 1 इधर आ गया, 2/√3, √2 और ये 2 और ये अनडिफाइंड वहां चला गया। इस प्रकार से पूरा ये टेबल जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। ये आपका पूरा का टेबल आपका कंप्लीट हो गया। आपको जरूरत है सिर्फ बार बार इसको प्रयास करने का, अभ्यास करने का। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा आपको, और जहां भी समझ में नहीं आया दोबारा इसको देखें। अगर कोई भी तरह की दिक्कत हो तो कमेंट करें, तो बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इस तरह के और भी आपको फार्मूले, नए नए तरीके आपको मिलते रहेंगे। ये वैल्यू याद रखने के लिए आपको एक और फार्मूला देंगे जो फिंगर पे होगा, वो भी आपको ट्रिक बताएंगे हम। अगली वीडियो आपको उसी पे होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो धन्यवाद।